सो गाइज नमस्कार। देखिए आज आप लोग के बीच में ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन लेकर आए हैं। तो देखिए गाइज, अगला एपिसोड में आप लोग को ये सारा डाटा भरने के लिए बता दिए हैं, तो आप लोग भर लीजिएगा, है ना। तो देखिए आगे का मासिक प्रतिवेदन में कैसे भरना है। देखिए आप लोग को तो पता होगा कि मासिक प्रतिवेदन किस तरह से रहता है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए तो ये है देखिए अप्रैल 2024 है ना, 2024 का है। अब देखिए यहाँ ग्राम संगठन का नाम लिख लेना है, ठीक है। यहाँ गांव का नाम लिख लेना है। उसके बाद देखिए ग्राम संगठन गठन की तिथि, तो गठन कब हुआ है उसका तिथि लिखना है। अब यहाँ है गांव में समूह की संख्या, कितना समूह है वो लिखना है। अब देखिए अब उतना समूह है तो सदस्य कितना है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ ग्राम संगठन में शामिल हुए समूहों की संख्या, जितना ग्राम संगठन में जुड़ गया है गाइज उतना लिखना है, और वो जितना जुड़ा है उतना समूह का यहाँ सदस्यों की संख्या लिखना है। अब यहाँ अपना ग्राम संगठन का बैंक खाता कौन सा बैंक में है वो बैंक का नाम लिखना है और शाखा का नाम लिखना है, ठीक है। तो आगे देखिए ग्राम संगठन बैंक खाता संख्या यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ गांव में गांव के समूह में शामिल नहीं हुए परिवार की संख्या, तो अभी तक ऐसा भी है कि समूह में नहीं जुड़ी है, कितना समूह नहीं जुड़ी, कितना परिवार है जो समूह में नहीं जुड़ी है वो यहाँ लिखना है, और गरीब कितना है और अति गरीब कितना है वो लिखना है, ठीक है। अब देखिए ग्राम संगठन बैठक की तिथि, तो यहाँ EC1 लिखना है, EC1, और यहाँ कितना तारीख को EC1 होता है सो लिखना है, ठीक है। और यहाँ EC1 नहीं लिखिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक जो तारीख का होता है, मान के चलिए 22/4, प्रत्येक 22 को लिख सकते हैं, 22 तारीख को, ठीक है। प्रत्येक तो यहाँ लिख दीजिए 22 तारीख, और यहाँ प्रत्येक 7, ठीक है। अब देखिए ग्राम संगठन बैठक संख्या, EC1 कितना हो गया तो यहाँ लिखना है EC1 10 और EC2 10, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर में उपस्थिति विवरण, तो यहाँ कर्म संख्या यहाँ 1 लिखना है, और विवरण में समूहों की संख्या। अब यहाँ 2 कॉलम बनाना है, ठीक है। एक लाइन खींच देना है बीच में, और यहाँ लिखना है EC1 और नीचे लिखना है EC2, ठीक है। पिछले माह तक, तो यहाँ 11 हो जाएगा। पिछले माह तक 10 बैठक हो चुका है, ठीक है। 10 बैठक हो चुका है तो कितना समूह की संख्या उपस्थित हुई 100, ठीक है। अब यहाँ इस महीना में 9 समूह उपस्थित हुआ है, तो पिछले माह तक को और इस माह में दोनों को जोड़ के कुल में लिखना है, ठीक है। अब नीचे यहाँ कर्म संख्या 2 डालेंगे और इसी सदस्यों की संख्या लिखेंगे,
और फिर उसी तरह EC1 और EC2 बीच में लाइन करके, और देखिए EC1 बैठक पिछले माह तक का है, सदस्यों की संख्या 200 और EC2 का है 189। ठीक है। अब इस महीना में देखिए EC1 में 20 सदस्य उपस्थित हुई है और EC2 में 20 सदस्य, तो दोनों को जोड़ेंगे पिछले माह तक और इस माह तक, तो जोड़ के यहाँ कुल करेंगे तो EC1 में 220 सदस्य है और EC2 में 209। ठीक है। अब आगे देखिए 9 नंबर में ग्राम संगठन द्वारा गए हुए ऋण और भुगतान। ठीक है। तो कर्म संख्या यहाँ 1 डालेंगे, संस्था का नाम तो यहाँ क्या लिखेंगे CLF। कौन सा संस्था से प्राप्त होता है ग्राम संगठन को, CLF से। ठीक है। तो CLF लिख दिए। अब देखिए कितना प्राप्त हुआ है, कुल प्रारंभ ऋण राशि कितना प्राप्त हुआ है 5 लाख। बकाया के साथ इस माह में मांग किस्त राशि 5000 और ब्याज 2500। अब देखिए इस माह किए गए भुगतान कितना वापस किया गया है CLF को 100, तो यहाँ किस्त राशि 5000 दिया गया है और ब्याज 2500। बकाया कुछ भी नहीं रहा तो डैश डैश। ठीक है। अब देखिए शेष ऋण राशि कितना बच गया 4,95,000। ठीक है। अब देखिए आय व्यय का विवरण, तो देखिए कर्म संख्या आय का विवरण है और यहाँ कुल, तो प्रवेश शुल्क। ठीक है। तो प्रवेश शुल्क में देखिए मान के चलिए इस महीना 2 समूह जुड़ा है। ठीक है। तो 2 समूह जुड़ा है तो यहाँ 10-10 सदस्य दोनों समूह में, तो कितना मेंबर हुआ 30 और 20 हुआ। 20 में 15-15 रुपया प्रवेश शुल्क जमा करते हैं तो कितना हो गया 300 रुपया। और समूह से ऋण पर ब्याज वापसी 5 लाख हम ऋण दिए हैं समूह को, तो ब्याज प्रत्येक महीना नहीं, इस महीना 5000 वापस हुआ है, 100 लिखे हैं। अब देखिए बैंक शेष पर आया हुआ ब्याज तो 300। बैंक शेष को देख के जो बैंक में आएगा ब्याज वो खाता में देख के यहाँ लिखना है। और दंड प्राप्त हुआ है 50 रुपया, तो ये सबको टोटल किए यहाँ आया 5650। ठीक है। अब देखिए व्यय कितना हुआ है, सो खर्चा CLF को जमा दिए 2500 और जो ग्राम संगठन का VOA है उसको दिए हैं 500। ठीक है। सफ़र खर्च 30 रुपया खर्च हुआ और बैठक खर्च हुआ है 150 रुपया। ठीक है। स्टेशनरी खर्च हुआ 50 रुपया। अब सारा को जोड़ के यहाँ कुल किए तो 3230 रुपया आया। ठीक है। तो क्या यहाँ और यहाँ दोनों कुल मिल रहा है, नहीं ना। अब क्या करेंगे इसको, देखिए कभी भी अगर आय में घट रहा है तो व्यय से क्या करेंगे माइनस करेंगे। और यहाँ क्या हुआ है आय में बढ़ा है और व्यय में घटा है, तो क्या करेंगे व्यय को आय से माइनस करेंगे तो कितना आया 2420 रुपया। ठीक है। अब कुल आय को और व्यय से अधिक आय दोनों को कुल करेंगे तो आएगा 5650 रुपया। अब मिल गया ना। अब वही अगर खर्चा ज़्यादा हुआ रहता तो ये राशि उठ के यहाँ आ जाता। ठीक है। जितना खर्चा ज़्यादा होगा माइनस करके यहाँ लिखाएगा। ठीक है। अब देखिए मासिक प्रतिवेदन 2 पन्ना का रहता है।
देखिए महीने के अंत में बैंक में शेष राशि कितना है? 5,670 रुपया। इसको बैंक खाते में देखेंगे तो ही लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। इसलिए हर महीना पासबुक को अपडेट करवाना है। ठीक है, देखिए महीने के अंत में शेष नगद राशि तो कितना है? 170 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ ग्राम संगठन द्वारा किए गए प्रशिक्षण का विवरण। तो ये राशि ग्राम संगठन में अगर आएगा प्रशिक्षण का राशि, तो अगर ग्राम संगठन के द्वारा प्रशिक्षण किए हैं तो लिखेंगे, और नहीं किए हैं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर वही इस महीना में आया रहता तो प्रशिक्षण अगर करवाए रहते तो यहाँ लिखते प्रशिक्षण का नाम और उपस्थिति हुआ समूहों का नाम, कितना समूह उपस्थित हुआ, और उपस्थित हुआ सदस्यों की संख्या यहाँ लिखा था। उसके बाद प्रशिक्षण के दिवस, कितना दिन का प्रशिक्षण हुआ है सो यहाँ लिखा था। अब देखिए प्रशिक्षण के लिए आया हुआ कुल निधि कितना प्राप्त हुआ है सो यहाँ लिखा था। अब है प्रशिक्षण में खर्च हुआ कुल निधि कितना प्राप्त हुआ और कितना भुगतान हुआ, और ये दोनों कॉलम में लिखा था। ठीक है, नहीं आए तो नहीं लिखना है। अब देखिए 14 नंबर में सूक्ष्म ऋण योजना। ठीक है, जिसको LMCP बोलते हैं। पहले MCP था, अभी LMCP हो गया है। ठीक है, मंजूरी का विवरण। अगर नया ऋण मंजूरी कोई भी समूह को देंगे तो पहले सबसे पहले LMCP तैयार करना होता है। तो अगर इस महीना में हुआ है तो जितना समूह का हुआ है उतना समूह का नाम, यहाँ सदस्यों की संख्या, कुल ऋण कितना देना है सो। अब देखिए प्रशिक्षण के अनुसार सदस्य की संख्या। तो सूक्ष्म ऋण का जब योजना तैयार होता है उस समय कितना सदस्य उपस्थित थी सो लिखना है। कुल ऋण कितना मांग हुआ वो। अब है यहाँ ऋण मंजूरी हुए कुल राशि, कितना मंजूर किया गया राशि वो लिखना है। ठीक है, अब है मंजूर किए गए संस्था का नाम। तो यहाँ क्या लिखाएगा? VO लिखाएगा। ठीक है, समूह का यहाँ LMCP तैयार हो रहा है तो समूह को कहाँ से पैसा प्राप्त होता है? CIF कहाँ से दिया जाता है? VO से ना। तो यहाँ VO का नाम लिखाएगा, VO। ठीक है, अब नीचे देखिए 15 नंबर में VO के माध्यम से किए गए सामाजिक कार्यक्रम का विवरण। तो यहाँ इस महीना में जो भी कार्यक्रम हुआ है VO के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से, वो यहाँ लिखना है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो भी हुआ है ग्राम संगठन के माध्यम से उसको लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण में अगर कोई भाग लिए तो वो लिख सकते हैं। और उसके बाद और बहुत कुछ हो सकता है, जितना भी सामाजिक में कार्यक्रम में आता है वो सब यहाँ इस महीना में हुआ है तो यहाँ इसको लिखना है। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ ग्राम संगठन सहायिका का हस्ताक्षर। तो यहाँ VO ये साइन करेगी ऊपर में, और इधर देखिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारियों का हस्ताक्षर। यहाँ मोहर लगाना है और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष से यहाँ साइन करवाना है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में अगर आप लोग को थोड़ा सा भी मदद मिला होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो थैंक यू गाइज।